एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड के तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद देते। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में ही उसने अपने पिता का जूते पहने हुए हैं। उसे जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी के हाथ न लगने दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी। फिर वो जो सोच रहा था, उस डायरी में पैसा का हिसाब लिखा हुआ था। जो लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसों के हिसाब थे, जो इस प्रकार लिखा हुआ था। 40,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन उस बेटे को यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई तो था, तो उसके पापा थे। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा थी जो वह भी थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भर गया, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से पूरा फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। किसान के खेत में फसल क्यों नहीं हुई। तभी उसे उसके माँ बाप की याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा से बोलते थे, नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले लिया था, चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिया। उसे आज समझ में आ गया था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उसकी डायरी पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसे ने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 40,000 रुपए बाइक के लिए। उस बेटे को बस इतना ही पढ़ा, उसका दिमाग एकदम से घूम सा गया। उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पांव ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे।
वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए। आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब मैं आज से जो भी कुछ करूंगा वो अपने दम पर करूंगा, अपने मेहनत से करूंगा। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, और वो भी यदि किसी चीज के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। क्योंकि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने माँ बाप नहीं मिलते। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।